कहते रंग के नहीं खून की होली खेलेंगे। अगर रमजानों के अंदर में हमने खून की होली खेलनी शुरू करी, हमारे भी बच्चों ने चूड़ियां नहीं पहनी है। उनके अल्लाह की देन होती है बच्चे, हमारे यहाँ नहीं होते। बड़ी मेहनत से पाले जाते हैं, कलेजा चीर के पालते हैं। मुसलमान कहते हुए डर लगता है क्या कि मुसलमानों ने मारा है? मुझे लगता है कि पुलिस वालों को मुसलमानों से डर लगता है। क्यों इतने पत्थर मस्जिद से निकलते हैं? क्यों इतनी हत्याएं मुसलमान करते हैं? क्यों इतने रेप मुसलमान करते हैं? पर इस समय रोहित की माँ बैठ गई है, रिश्तेदार माँ देश की राजधानी में अगर इतना बड़ा कांड हो सकता है तो कहाँ सेफ है इंसान? एक केस दिखा दीजिए, अगर एक मुसलमान के घर में पत्थर भी चल जाए ना तो पूरी कौम इकट्ठी होकर के हिंदुओं के बच्चों के गले काट देती है। बेकाबू इस समय भीड़ होती दिख रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि NH-24 को जाम से रोका जाए, लेकिन बड़ी संख्या में जो यहाँ पर युवा हैं वो इस समय NH-20 पर चल रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। फरार अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। फरार है, जो अपराधी फरार है, ये लड़का जवान लड़का मारा जी। सालों को NH-24 पर बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच गई है। आप देखिए, आप मैं दिखाना चाहूंगा आगे से कि किस तरह से इस समय जो भीड़ इस समय NH-24 पर है और इनका कहना है कि जो आरोपी है, आप देखिए महिला भी इस समय भाग रही है। और भाई गोली मारनी है, गोली सुअर मरने चाहिए, बचना नहीं चाहिए। करके मारना चाहिए, रोड पे खड़ा करके। स्टाफ फरार है, अभी तो कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है। पुलिस की कह रहे कि जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक तो हुए नहीं जी। 48 घंटे ज्यादा बीत गए। रोड पे खड़ा होकर गोली मारनी चाहिए। सरकार, हम तो ये उम्मीद करते हैं सरकार उनका एनकाउंटर करे। उसने गलत काम करने वाला, नशा को व्यापार करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई, उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। घर में कमाने वाले अगला परिवार चलाने वाला उसके पिताजी नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार उसका एनकाउंटर करे। तो आप देख सकते हैं कि NH-24 पर इस समय जो भीड़ है वो इकट्ठा हो रही है और इन लोगों का कहना है कि रोहित के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर यही मांग है कि जो रोहित के हत्यारे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। सभी को जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको सबको फांसी की सजा होनी चाहिए और उन पे शिकंजा कसा चाहना चाहिए। आगे चलेगा भैया, फांसी दो, फांसी दो, इंसाफ की रोहित के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रोहित के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रोहित के हत्यारों एक व्यक्ति की यही मांग है कि जो हत्यारे हैं वो बहुत सख्त सजा के हकदार हैं, उनको फांसी देनी चाहिए। और हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा है, रोहित की फोटो है और देख सकते हैं कि अब लोग यहाँ पर सड़क पर धरने के लिए बैठना शुरू हो गए। बिल्कुल बीचों बीच सड़क पर इस समय रोहित की हत्यारों के फांसी की मांग को लेकर इस समय सड़कों पर गोली मारो साले को। महिला इस समय सड़कों पर बैठ गई है। पुलिस कह रहे हैं कि जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा सभी तमाम लोगों को। आधे गिरफ्तार हुए, बाकी कहाँ है? बाकी कहाँ है? लड़का एक घर का मार दिया हमारा, उसके बाद भी अभी बाकी लोगों कहाँ है? जो मुजरिम 5 भागे थे वो कहाँ है? 2 पकड़े गए, बाकी कहाँ है? बाकी पुलिस की निगरानी में है क्या जो अभी तक पकड़े नहीं गए? पुलिस अपने पे आए तो 1 घंटे में सब कुछ कर सकती है। आज लड़के को गए हुए आज 4 दिन हो गए, क्यों नहीं पुलिस ने अभी तक पकड़ा है? और कब तक हम लोग ये सहते रहेंगे? ये लोग जहाँ रहते हैं वही गुंडागर्दी करते हैं और विशेष धर्म करते हैं। मुसलमान कहते हुए डरते हैं। मुसलमान कहते हुए डरते हैं। मुसलमान कहते हुए डर लगता है क्या कि मुसलमानों ने मारा है? मुसलमानों ने मारा है, ये कहते हुए डर लगता है? ये देश मेरा है। मेरे घर में रह के मुझ पे गुर्राने वालों की नहीं चलेगी। मेरे घर में रहेंगे, मुझ पे गुर्राएंगे, मेरे बच्चे मारे
मारेंगे, नहीं चलेगी। मुसलमान को मुसलमान कहना होगा। ये जो पुलिस विशेष धर्म कह के बोलती है, विशेष धर्म नहीं है, मुसलमान है। और मुसलमान हमेशा रोज़ो रमजान में ये करते हैं, हर साल हम लोग झेलते हैं, हर समय हम लोग झेलते हैं। अब नहीं सहेंगे। पुलिस को चाहिए कि इस तरीके की हरकतें बंद करे और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, रोहित के सभी कातिलों को फांसी दे, रोहित के हत्यारों को फांसी दे। मुझे लगता है कि पुलिस वालों को मुसलमानों से डर लगता है। पुलिस वालों को मुसलमानों से डर लगता है, क्योंकि एक्शन ही नहीं ले पाती। या फिर पैसे खा लेती है क्या? कोई भरोसा नहीं को। इतने हथियार उनके घर में कहां से आते हैं? इतने पत्थर मस्जिद से निकलते हैं? क्यों इतनी हत्याएं मुसलमान करते हैं? क्यों इतने रेप मुसलमान करते हैं? ये विचारणीय है। पर इस समय रोहित की माँ बैठ गई है, रिश्तेदार जोड़ रही हूँ मैं। मेरा घर तो धरता भक्का, ओ बैठ मेरा करने वाला भक्का मैं निकली रहेगी। मेरे लाल बुलवा दो बैठ, ओ भैया मेरे लाल बुलवा दो रे। मेरा शेर मार दिया, मेरा शेर ने का बिगाड़ा इनका। मेरा लड़ोकनाया, मेरा लड़ाई ना करा किसी से। मेरे कि वो काम कर रही है, जल्दी सब काम होता तो हम लोग यहाँ नहीं होते। बस गिरफ्तारी नहीं हो रही, इंसाफ चाहिए। काम कहने से कुछ नहीं होता, इंसाफ चाहिए। देश की राजधानी में अगर इतना बड़ा कांड हो सकता है तो कहाँ सेफ है इंसान? हमारे देश की राजधानी में तो खुलेआम हो रहा है। बड़ी संख्या में महिला भी हैं, युवा हैं, जो इस समय कैंडल पुलिस उसके साथ ही बता रही है उसको। पुलिस केस को रंग ही दूसरा देने की कोशिश कर रही है, जबकि ये केस सीधा मर्डर का है। पुलिस कह रही है आपसी रंजिश हमेशा हिंदुओं के साथ ही क्यों निकाली जाती है? जिनका खाते हैं उन पे गुर्राते हैं। इनकी शुरू से फितरत रही है, मुसलमान मतलब इस्लाम मतलब हिंदुओं के खिलाफ, और रमजान में ये करते ही हिंदुओं की खिलाफत। इसलिए जरूरी है इनका होना। अगर इन्हें न्याय नहीं मिला पुलिस से तो फिर अगली लड़ाई हमारी और उनकी सामने की होगी। फिर हम न्याय के लिए अदालत नहीं जाएंगे, ये सच्चाई है। पुलिस कह रही है कि नहीं सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अगर आश्वासन दिया है, ये आश्वासन पे ही रहते हैं। इनसे 2 लोग गिरफ्तार हुए, बाकी कहाँ हैं? कहाँ है वो 3 कातिल और रोहित के? कहाँ हैं? अभी तक कुछ पता नहीं है। 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो गए लड़के को गए में। तीनों में से एक का भी तो पता लगना चाहिए। हम कोई कहता है मुखबिरी कर रहे हैं, कोई कह रहा है ये कर रहे हैं, कोई कह रहा है वो कर रहे हैं। मतलब हम हमारे बच्चे कब तक खोते रहें? एक केस दिखा दीजिए। अगर एक मुसलमान के घर में पत्थर भी चल जाए ना तो पूरी कौम इकट्ठी होकर के हिंदुओं के बच्चों के गले काट देती है। हमारे बच्चे क्या फालतू हैं? हमारे बच्चे भी दर्द से पैदा होते हैं, हमारे बच्चों में भी दर्द है। और क्यों कटने दें हम? हमारे उनका त्योहार है, हमारा त्योहार नहीं है। हमारे ही त्योहार पे हर बार ऐसा क्यों होता है? हमारे ही त्योहार पे हमारे ही बच्चे काट के फेंके जाते हैं। कहते हैं रंग के नहीं, खून की होली खेलेंगे। अगर रमजानों के अंदर में हमने खून की होली खेलनी शुरू करी, हमारे भी बच्चों ने चूड़ियां नहीं पहनी है, हमने हमारे बच्चों को संस्कार दिए हैं। लेकिन एक बात बताओ ना, अगर वो बेटा ले लिया, पुलिस कहती है बेटा ले लिया, हमें अपना बेटा चाहिए, हमारी जिठानी का, हमारी जिंदगी लुट गई, हमारी सूदी गऊ की। कहाँ है तो उनको 2 फांसी, उनको सजा अभी तक हुई क्यों नहीं है जो 2 पकड़े हैं? भाई साहब, ये हिंदू के घर का बच्चा गया है, शांति मार्च हो रहा है। अगर यही घटना गलती से यहाँ से हो गई होती ना तो कॉलोनी में आग लग गई होती। ये हमारा कितना दिल लेके बैठे हुए हम न्यायपालिका पर कब तक भरोसा करेंगे? हम कब तक मोमबत्तियों की आड़ में अपना दुख जाहिर करेंगे? अगर यही बेटा मुसलमान का जाता तो दंगे होते। बेटा तो किसी का नहीं जाना चाहिए, सबके बेटे तो फिर ये बेटा हमारा गया क्यों? हमने क्या मारने के लिए बच्चे पैदा करे हैं कि जाओ और हमारे बच्चे काम को? क्या हमारे बच्चे घर से निकलेंगे नहीं काम को? काम भी करेंगे तो क्या बच्चों से मरवाएं? अगर कुछ कहा सुनिए तो बाहर हटो, इसका मतलब थोड़ी बच्चों को मारोगे। देश की राजधानी में इतना बड़ा कांड हो गया, प्रशासन को कुछ पता ही नहीं। हत्यारे कहाँ हैं उसके? फिर कहते हैं कि धर्म के नाम पे परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म के नाम पे दंगे फैला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो हमें तो इंसाफ चाहिए। उनके अल्लाह की देन
होती है बच्चे, उनके अल्लाह की देन होती है बच्चे, हमारे यहाँ नहीं होते। बड़ी मेहनत से पाले जाते हैं, कलेजा चीर के पालते हैं, एक एक दो दो बच्चे करके हम देश का भविष्य बनाते हैं, घर का भविष्य बना रहे होते हैं। और वो इकलौते चिराग को बुझाने वाले लोगों को पूछो, जिन्होंने अल्लाह की देन के नाम पे किस किस के बच्चे पाल रखे हैं। हमारे यहाँ नहीं होते, एक बाप की औलाद होते हैं हमारे यहाँ, उनकी तरह अल्लाह की देन नहीं होते हैं। इसलिए हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक रोड पे रहेंगे, रोड पे रहेंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं इस समय सड़कों पर बैठ गई है। उनका कहना है कि जब तक रोहित के हत्यारों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जाता, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक ये सड़क पर बैठी रहेंगी। हर महिला की आंख में आंसू है। रोहित की माता खुद इस समय सड़कों पर बैठी है। युवा इस समय आप देख सकते हैं कि तिरंगा लेकर सड़कों पर है और ये रोहित के फोटो के साथ, बैनर के साथ इस समय आपको न्याय की मांग कर रहे हैं। रोहित की मदर खुद समय सड़क पर बैठी हैं। इनका ये कहना है कि मेरा बेटा बहुत सीधा था, सिर्फ कमाता था, अपने घर का गुजारा करता था, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करता था, कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन आज मेरा दामन खाली रह गया है और मैं किसको बेटा कहूँ। ये हालत आप एक माँ की देख सकते हैं। मेरा कराधारी मेरे ऊपर से छत भैया इनकी स्थिति जाके इनके गांव में देखो, इन पे अपनी छत नहीं है, एक करता धरता घर का चला गया, किसके सहारे जिए। क्या बच्चे हमने यूं करे कि काम को जाए और बच्चे मार दो। इनकी गांव में जाके इनकी स्थिति देखो, सर छुपाने के लिए छत नहीं है इन पे, मामा के दिल्ली भेज रखा काम के लिए। बहुत गरीब परिवार से रोहित था, उनका कहना आप देख सकते हैं कि इस समय दूर तक आप जहाँ पे भी देखेंगे तो युवा सड़कों पर बैठे हैं और दिल्ली की सड़कों पर रात के समय तमाम लोग गुस्से में हैं और इनका ये कहना है कि रोहित को जैसा हमारा भाई का हमें भी खून चाहिए, जैसा हमारा भाई का हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हाँ जी, 2 आदमी पकड़े गए हैं, पुलिस की लापरवाही है। हाँ जी, तो वे सारे के सारे पकड़ने चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। फांसी की सजा ना होवे तो हमें दो, हम मारेंगे। कितना गुस्सा इस समय लोगों के अंदर है। उनका कहना है कि रोहित के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करके फांसी दे। सड़कों पर बैठ गए हैं युवा और आप देख सकते हैं कि महिला खुद सड़कों पर बैठी है और देखिए प्रोटेस्ट जारी है। रोहित के फोटो के साथ इस समय जो है ये दूर दूर तक आपको प्रोटेस्ट लेकर और आप ये प्रोटेस्ट देख सकते हैं कि कितना भारी है। सड़क पर हर जगह महिला हैं, युवा हैं और वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई